हे छोटू, जी साहब। क्या है आज की खुराक? 3 बड़े पैकेज है। आने दो। छोटा या बड़ा? पहले बड़े वाला, बाद में छोटा वाला। जीतू को ऊपर भेजो। जीतू भाई कौन है? हाँ जी। आपको बुला रहे। नमस्ते सर। नमस्ते, आइए बैठिए। वो प्रॉपर्टी लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। सर लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, अब तो कुछ एक्टिविटीज भी पीछे लग गए हैं, कुछ कीजिए सर। आप तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, उसमें कहाँ चिंता करने की जरूरत है। आप हमारा ख्याल रखो, हम आपका ख्याल रखेंगे। अरे दूसरे को बुलाओ। जी सर। मनोज को ऊपर भेजो। मनोज भाई। जी सर। आपको बुला। नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। सर हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है सर जी। महिला ग्रुप भी आकर विरोध कर रहे हैं सर जी। आप ही हमारे माए बाप है सर जी, कुछ कीजिए। बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं। पिछले महीने हमारा ख्याल नहीं रखा। सर पिछले महीने का और इस महीने का दोनों एक साथ भिजवा दिया है सर। कामले। जी सर। क्या है? आ गया सर। ये छोटू, जी सर। भानु को फोन लगा दो हाँ सर। और उसका काम कर दो। बाकी के जो लोग तिकड़मबाजी करते हैं उसको ठिकाने लगा दो। जी सर। छोटे, फोन लगाओ। राजू को ऊपर भेजो। राजू भाई। राजू भाई कौन है? आपको बुला रहे। नमस्ते, आइए आइए बैठिए बैठिए। कैसे हो? बस बढ़िया। सर फिल्म सेंसर होने के बाद भी रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। अरे यार, बहुत गलत बात है। लोगों को एंटरटेनमेंट तो चाहिए, उसमें गलत कहाँ है? अरे यार, आप तो मनोरंजन तो दे रहे हैं, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? रुकिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। छोटू, टिकम जी को फोन लगाओ। हेलो टिकम जी। हाँ सर। त्रिकम जी, ये हैप्पी फिल्म वालों को दिक्कत क्यों आ रही है? पूरी दुनिया को मनोरंजन तो चाहिए, आपको नहीं चाहिए क्या? मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। अरे यार, आप टेंशन मत लो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ओके? सर मिस्टर सिंघानिया का अर्जेंट फाइल है। बाद में होगा। गुड आफ्टरनून मिस्टर महेंद्र। जी वो अंदर केबिन में ही है। मिस्टर महेंद्र, बैठो। मेरे रहते हुए भ्रष्टाचार के जाल में आपको नहीं फंसने दूंगा। एक खाई में परिवार और दूसरे में संस्कृति गिर रही हो तो किसको बचाओगे? संस्कृति को। यार ऐसे काम करने पड़े जिसके लिए अंतरात्मा गवाही नहीं देती है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? समर प्रताप को पहेली सुनने की आदत नहीं, पहेली सुलझाने की आदत है। बात क्या है ये बताओ। सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपके भाई रुद्र प्रताप समाज, देश और संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को फैक्ट्री डालने की परमिशन दे दी। सर आपको तो पता ही होगा, 1 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक के लिए 60 लीटर पानी खर्च होता है। जमीन का वाटर लेवल गिर जाता है।
जमीन बंजर हो जाएगी। क्या होगा किसानों का? रेसिडेंशियल एरिया में शराब, गुटखे, ऐसे नशीले पदार्थों का खुलेआम व्यापार हो रहा है। क्या होगा वहां की यंग जनरेशन का? आपको पता है आपके भाई ने वेब सीरीज की परमिशन दे दी है, उसमें सेंसरशिप नहीं होती है। अश्लीलता का खुलेआम तांडव होगा। बच्चों का, युवाओं का क्या होगा? बस महेंद्र जी बस, मुझे सब पता है। अगर मेरा भाई भ्रष्टाचार का जाल बुनना जानता है तो मैं उसे काटना भी जानता हूं। अब देखते जाइए मैं क्या करता हूं। निधि शर्मा, रफ्तार न्यूज से आज मैं आपको लाइव रिपोर्ट दिखाने वाली हूँ कि कुछ गुंडे कैसे गरीबों की बस्ती को तोड़ रहे हैं। रुक जाओ सब लोग, क्या चल रहा है ये सब? साहब हम गरीबों की बस्ती को बचा लीजिए। साहब ये खेती की जगह है। साहब यहाँ पे फैक्ट्री बनेगी तो हम गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। साहब हम गरीबों को बचा लो। सर प्लीज़ हमारी बस्ती को बचा लो। टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोगों की बस्ती नहीं टूटेगी। इन लोगों का मैं इलाज करता हूँ। अरेस्ट कर लो इन लोगों को। सर क्या आप इन गरीबों को न्याय दिला पाएंगे? जरूर मैं कोशिश करूंगा और जो भी इसके गुनहगार होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। क्या आपको ये कलेक्टर की बात पे भरोसा है? मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। मेरे न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाओ। हाँ, मैं आपकी न्यूज़ को ज़रूर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाऊंगी और आज पूरे दिन मैं आपकी ही न्यूज़ को लीड करूंगी और आपको ज़रूर न्याय दिलाऊंगी। तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कि किस तरह इन गरीब मजदूरों को प्रताड़ित किया गया। क्या इन गरीब मजदूरों को न्याय मिल पाएगा? मैं हूं निधि शर्मा, कैमरामैन प्रवीण के साथ। रुक जाओ समर प्रताप। तेरी हिम्मत कैसे हुई बंद अधिकारी को अरेस्ट करने की? भैया मैंने वही किया जो देश का कानून हमें सिखाता है। अरे कानून की ऐसी की तैसी। कानून हम बनाते हैं देश की जनता के लिए, हमारे लिए नहीं। सही कहा भैया आपने। कानून भी आप लोग बनाते हैं और तोड़ते भी आप लोग हैं। एक दिन आपका यही अहंकार आपको निस्तेनाबूद कर देगा। क्या कर रहे हो? पिताजी और माँ के संस्कारों ने मुझे रोक रखा है भैया, वरना हाथ तो मैं भी उठा सकता था। ये सब मैंने किसके लिए किया? परिवार के लिए, वेदांत और भार्गव के लिए। ये दिन देखने के लिए मैंने आईएएस ऑफिसर बनाया। पिताजी दादाजी के संस्कारों को बेच खाया इन्होंने। तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी धर्म और संस्कृति के लिए मर मिटने को तैयार थे। उन्होंने कभी किसानों के पेट पर लात नहीं मारी और तुम चंद पैसों के लिए मासूम बच्चों के चरित्र को भ्रष्ट करने के लिए परमिशन दे दी। धिक्कार है तुम जैसे बेटे का बाप बनने के लिए। घबराओ मत भैया, सब ठीक हो जाएगा। दोनों लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। चलो भैया बाल संस्कार वाली दीदी के पास चलते हैं। चलो। दीदी मुझे कहते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है कि जिस समाज ने मेरे पिताजी को मिनिस्टर बनाया था, मेरे पिताजी उसी समाज के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सही का साथ ना देते हुए वो गलत का सहारा ले रहे हैं। हाँ दीदी, मेरे पिताजी भी अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाते हैं। सही तरीके से बड़े पापा को समझा नहीं पाते हैं। शायद वो प्यार से समझाएं तो समझ भी जाएं। तो क्या हुआ, जो कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। मतलब दीदी? बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। देखो आप लोग किसी को गलत मत मानो। अनादिकाल से अच्छाई और बुराई का युद्ध चला आ रहा है। हमारे शरीर में भी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया आपस में लड़ते रहते हैं। जब आसुरी शक्तियों ने देवताओं को परेशान किया था तब देवी ने उनका विनाश किया था।
देखो नवरात्रि आ रही है, आप भी एक अनुष्ठान कर लो और अपने अंदर दैवी शक्ति जगाओ, फिर देखो कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो हमारी बात मानेंगे क्या? तुम टेंशन मत लो, तुम्हें एक पेन ड्राइव देती हूँ, ये लो पेन ड्राइव, इसमें से सत्संग सबको सुनाना। जी दीदी। अरे क्या बंसल सिंघानिया उर्फ जीतू क्या कर रहे हैं इधर? शिकार करने आया हूँ। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी शिकार करने आया हूँ। अरे करो करो। रुद्र प्रताप, बहुत शिकार किए हैं ना तूने आज तक, लेकिन आज तेरा शिकार बंसल सिंघानिया करेगा उर्फ जीतू। तूने मुझसे पैसे लिए थे ना मेरे काम के लिए, मेरा काम तो नहीं किया, और तो और तेरे भाई ने मेरे को अरेस्ट करवाया। अब तुझे पता चले कि बंसल सिंघानिया उर्फ जीतू से पंगा लेने का परिणाम क्या है। बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया रे तूने। तू तो गया। तो लेडीज और जेंटलमैन, आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। हाँ बेटा, बताओ क्या सरप्राइज है? चिंतन में और चिंता में जमीन आसमान का फर्क है। चिंता से चतुराई कम हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, आदमी दुखी होता है, गलतियों पे गलतियां करता है चिंता से। और चिंतन से आदमी सुखी हो जाता है और कम से कम गलतियां होती है और ऊंचे से ऊंची चीज पा लेता है। और चिंतन करने में नजरिया चाहिए। सृष्टि का मूल कौन है? आंख किसकी शक्ति से देखती? चिंतन करो। मन किसकी सत्ता से सोचता है? बुद्धि निर्णय किसकी सत्ता से करती है? और सब कुछ बदलने के बाद भी कौन रहता है? चिंतन करते करते शांत हो जाओ। बुद्धि में बुद्धिदाता का बल आ जाएगा, मन में परमात्मा का आनंद आएगा और इंद्रियों में संयम का सद्गुण आएगा। नींद में से उठते चिंतन करो। 1 मिनट चुप बैठो फिर चिंतन करो। 2 मिनट 4 मिनट चुप बैठो फिर चिंतन करो। कल का दिन स्वप्न हो गया, लेकिन उसको जानने वाला वो चैतन्य अपना जो कहते हुए। चिंतन में भगवान के नाम का, भगवान की स्मृति का महत्व डालो तो चिंतन ऊंचा होगा। ऊंचे चिंतन से ऊंची पद, ऊंची चीज की प्राप्ति होगी। व्रत अनुष्ठान से आप इस रावण पर विजय तो पाएंगे, लेकिन आपकी यश, ख्याति और कार्य क्षमता भी खूब दिन दूनी रात चौनी हो जाएगी। तो राम का आनंद पाना है और रावण की क्रूरता से बचना है तो आत्मराम के प्रागट्य में और रावण का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शरीर को मैं और संसार मेरा, ये रावण का तरीका है। आत्मा को मैं और सारा ब्रह्मांड मेरा, ये राम जी का तरीका है। विजयादशमी बे मुहूर्त के मुहूर्त, विजय के नक्षत्र
ग्रह विजय दिलाने में सहायता करते हैं। शत्रु दो प्रकार के होते, एक बहिरंग शत्रु, दूसरे अंतरंग। बाहर के शत्रु धन दौलत, जमीन जागीर आदि के, कुर्सी आदि के हो सकते हैं। कहा गया कि बाह्य शत्रुओं के पर विजय पाने के लिए विजयादशमी के दिन उनका पुतला बनाकर उनकी छाती पर, पुतले की छाती पर तीर भोंके तो शत्रु का पावर प्रभाव तुम्हारे ऊपर ज्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन ये बाहर के शत्रु जिनके हों, भीतर के शत्रु तो सभी के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन भीतर के शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी विजयादशमी के दिन भगवत नाम का आश्रय लेकर थोड़ा सा गुंजन करें। तो आज संकल्प कर ले कि इन दोषों को उखाड़ उखाड़ कर निकाले। जैसे पैरों में कांटे चुभ जाते हैं ना, तो एक एक करके उखाड़ के फेंकते और स्वस्थ हो जाते, ऐसे चित्त में दोष रूपी कंटकों को उखाड़ उखाड़ के विजयादशमी के दिन संकल्प करेंगे। काम, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि दुर्गुणों को निकालेंगे। बेटा, आप लोगों ने वो किया है जो आज तक हम लोग नहीं कर पाए। पूज्य बापूजी के सत्संग ने तो हम लोगों की आंखें खोल दी। छोटे पापा, मैं मानता हूँ कि पापा जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पर बुराई को बुराई से थोड़ी ना मिटाया जा सकता है, उसे तो अच्छाई से मिटाया जा सकता है। और हाँ, बाल संस्कार वाली दीदी ने हमें कहा है कि अगर नवरात्रि में अनुष्ठान किया जाए तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पापा को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें नवरात्रि का अनुष्ठान करना चाहिए। सही कहा बेटा, बुराई को बुराई से नहीं मारा जा सकता। बुराई को हटाने के लिए अच्छाई का सहारा लेना ही पड़ता है। भैया के अंदर छुपी आसुरी शक्ति को मिटाने के लिए हमें दैविक शक्ति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। हम अनुष्ठान अवश्य करेंगे। परिवार के सुख शांति के लिए हम सब मिलकर जप अनुष्ठान करेंगे। दादाजी, क्या हुआ? हमसे कुछ गलती हुई क्या? नहीं बेटा, तुम दोनों ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मतलब दादाजी? बेटा, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि देख कड़िया, ये पूरी फैमिली को एक धागे में पिरो के रखना, कहीं बिखर न जाए। तुम दोनों के पिता की हालत को देखकर मुझे ऐसा लगा अपने पिता को दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाऊंगा, लेकिन तुम दोनों ने बापू के सत्संग के माध्यम से एक ही झटके में सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है दादाजी, ये आप ही के दिए संस्कार है जो हमें अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भैया, ये सब क्या हुआ? भैया, आपकी ये हालत किसने की, मुझे बताओ। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं भैया। शांत हो जा भाई, शांत। कुछ गुंडों लोग मेरे को जंगल में उठा गए थे, वहां बहुत मारपीट किया और आपकी पुण्य के कारण आज मैं बच के घर पे वापस आया, नहीं तो घर पे वापस नहीं आ सकता था। आज ऐसी हालत थी मेरी। भैया, मैं आज ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ। जो भी लोग हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं भैया। आप आओ मेरे साथ, आप आओ।
लेकिन जो मैंने किया, आपके ऊपर हाथ उठाया, वो अच्छा नहीं किया। माफ कर दे मेरे को समर, माफ कर दे। नहीं भैया, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आपका तो पूरा अधिकार है मुझ पर, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप ये दवा लीजिए, ये सब बातें बाद में होंगी। भैया, आप अपना ख्याल रखना, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, दवा टाइम से लेना, सब ठीक हो जाएगा भैया। ओके समर, जाओ। हे गुरुदेव, आप ही मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दीजिए। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, मुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। वो मुझे हर एक फैसिलिटी देने के लिए कैसे भी करके पैसे कमाते हैं, पर वो ये नहीं जानते दूसरों के कमाए हुए पैसों का नुकसान करके मैं बिगड़ जाऊंगा, और इसी वजह से घर में अशांति फैल रही है। आए दिन एक्सीडेंट, कोर्ट केस सब कुछ हो रहे हैं। बापूजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे पिताजी को आप पुण्य आत्मा बना दीजिए। वो लोगों के शोषक नहीं, सेवक बने, देश विदेश में पैसा इकट्ठा करके वो नरकों में ना जाए। हे मेरे गुरुजी, प्लीज मेरे पिताजी को सही रास्ते पर ला दो। मुझे नहीं चाहिए अत्याचार का दंड, मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो। वंदे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरे का पावन कार्यक्रम इसी मैदान में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी पार्टी के दिग्गज नेता और मेरे बड़े भाई रुद्र प्रताप सिंह जी अभी थोड़ी देर में इस मंच पर पधारेंगे और रावण दहन का यह कार्यक्रम संपन्न होगा। अभी कुछ ही समय में वो यहाँ पधारने वाले हैं। प्रताप, रुद्र 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 प्रताप। मैं उन्नति शर्मा, रफ्तार न्यूज से। आज दशहरा के पावन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री रुद्र प्रताप जी का आगमन हो चुका है। आगे का आंखों देखा हाल रफ्तार न्यूज उन्नति शर्मा के साथ। रुद्र प्रताप, 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 रुद्र प्रताप। हमारा नेता कैसा हो, 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 हमारा नेता कैसा हो। अब मैं हमारे माननीय नेताजी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामना। हर साल की तरह इस साल भी हम सब मिलकर दशहरा का पर्व मनाएंगे। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का
प्रतीक है। इस पर्व पर भगवान राम ने रावण के अहंकार को चकनाचूर किया था। आइए हम सब मिलकर ये पर्व मनाएंगे। सर रुकिए, यहाँ देखिए रावण के मुख पे क्या क्या लगा हुआ है। ये सब क्या है? त्रेता युग से रावण के अत्याचार एवं आतंक से सभी मनुष्य और देवी देवता परेशान थे, लेकिन आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने उनका अंत किया था। वो वाला रावण तो मायावी था, लेकिन आज का जो रावण विदेशों में हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वो इससे भी ज्यादा घातक और विनाशकारी है। जो हमारे आजकल के बच्चे हैं और युवान हैं, उनको वो रावण नोच कर खोखला बना देता है और इसी से वो अरबों का मुनाफा कमाते हैं। मेरा एक आसान सा सवाल है आप सब लोगों से, रावण के कितने सर होते हैं? लेकिन मैं आज जिस रावण की बात कर रहा हूँ उसके 10 नहीं हजारों सर है। पहला है शराब, जिसने न केवल कई घरों को बर्बाद किया है, बल्कि वो हमारे शरीर के अंगों को भी डैमेज करता है। दूसरा है चाय कॉफी, जिसके अंदर टैनिन, थीन, कैफीन आदि 10 केमिकल्स पाए जाते हैं, जो कि अनिद्रा, एसिडिटी करते हैं और हमारी किडनी और आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा है कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, चिप्स जैसे अनगिनत फूड प्रोडक्ट्स। इन सब में पड़ता है 3 घातक केमिकल्स, MSG फ्लेवरिंग एजेंट और बायोबॉम्ब HFCSB। पहला है MSG, जो कि हमारे दिमाग की फंक्शनिंग में छेड़छाड़ करके हमारे शरीर में यूं ही हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है, जिसके कारण हमें दिन भर भूख लगती रहे। भूख लगने के कारण बच्चे दिन भर खाते रहते हैं और अनेकों बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दूसरा जहर जो इनमें पड़ता है वो है गर्भस्थ बालकों की किडनियों से बनाया गया फ्लेवरिंग एजेंट, जिसकी खुशबू और फॉल्स टेस्ट के कारण हम उसके गुलाम हो जाते हैं। और तीसरा है बायोबॉम्ब HFCSB, जो कि शराब की तरह हमारे शरीर को खराब कर देता है और हमको एडिक्ट बना देता है, और इस कारण बच्चों में कमजोरी आ जाती है और मिनरल डिफिशियंसी हो जाती है। और चौथा है गुटखा और सिगरेट, जिसके कारण मुंह, गले और फेफड़े का कैंसर बुलाता है। हर साल इसके कारण पूरी दुनिया में 60 लाख से भी अधिक लोग मारे जाते हैं। पांचवा है नॉनवेज आइटम्स, पशुओं की हत्या के समय उनके अंदर आए हुए क्रोध और चिंता नॉनवेज खाने वाले के अंदर भी आते हैं, और इसी के कारण हार्ट डिजीज भी होता है। गंदी फिल्में और अश्लील वेब सीरीज के जरिए बच्चों में गंदी आदतें पनपती है, जिसके कारण बच्चे अपने करियर को तो बर्बाद कर ही रहे हैं और गलत काम करके लानी भी झेलते हैं। फैशन के चक्कर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाले लोग जानते ही नहीं है कि इनको बनाने में कितने ही मूक प्राणियों की हत्या हुई है, और इससे बच्चों का चरित्र भी गंदा होता है। रॉक और पॉप म्यूजिक हमारी जीवनी शक्ति को नाश करती है। और एक खास बात, जो भी इसकी असलियत जानकर समाज को इसके प्रति सचेत करता है, उन भक्त और संतों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर या उन्हें जेल में डाल दिया जाता है या उन्हें मरवा दिया जाता है। पूज्य बापूजी ने न केवल इस कलयुगी रावण से बचाया, बल्कि हानिकारक चीजों के बदले स्वदेशी सस्ते व स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट दिए। इसलिए पूज्य बापूजी को झूठे केस में फंसाकर 7 वर्षों से जेल में रखा गया है। पहले के रावण को तो राम जी ने युद्ध भूमि में मारा था, लेकिन आज के रावण को हमें घर घर से, जगह जगह से, देश भर से खत्म करना है। तो आइए हम सब ये संकल्प लेते हैं, जो भी हानिकारक कंपनी में हानिकारक प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, और इस जलते हुए रावण को देख के हम ये संकल्प लेंगे कि हमारे देश को जो भी तबाह करने का सपना दिख रहा है उसे हम मिट्टी में मिला देंगे, और इस देश में हम खुशहाली और सदाचार का परचम लहराएंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इन बच्चों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता भी नहीं था जिन चीज़ों को हम अच्छा मान रहे हैं वो वास्तव में जहर से भी घटिया है। धन्य है बापूजी और धन्य है उनका बाल संस्कार, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। पहले अनजाने में मैं भी गलतियां करता था, लेकिन अब मैं इन प्रोडक्ट बनाने वाले और बेचने वाले को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। आप सब मेरे साथ मिलकर संकल्प लीजिए, आज से हम सब सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। आज से हम सब गुटखा, सिगरेट, शराब नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। आज से हम गंदी फिल्मों और वेब सीरीज का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। पिज्जा, बर्गर जैसी हानिकारक चीजें नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। देश और संस्कृति विरोधी ताकतों का साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो आइए आज हम गत वर्षों की तरह अपने माननीय नेताजी के साथ इस रावण दहन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस बार रावण दहन हमारे द्वारा नहीं, बच्चों के द्वारा होगा। चलिए राम जी।
संस्कृति लाए हम, विश्वव्यापी बनाए हम। मैं संजना ओम कश्यप, बाल संस्कार न्यूज से। जैसा कि आप सबने देखा कि हर साल की तरह इस साल भी स्वास्थ्य मंत्री जी का आगमन हुआ, पर इस साल की ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि छोटे छोटे बच्चों ने उनकी आंखें खोल दी और उनको अपनी गलती का एहसास दिलाया। कॉफी कोल्ड ड्रिंक सबसे हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। टैनिन कैफीन अल्कोहल इनमें हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। चॉकलेट च्युइंगम पिज्जा बर्गर हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। पशुओं का मांस इनमें बड़े खराब, ये हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। मुंह सड़े जिससे कैंसर का रोग हो, पान मसाला न खाएंगे। लीवर सूखे जिससे किडनी भी फेल हो, सिगरेट दारू न छुएंगे, हम नहीं छुएंगे, हम नहीं छुएंगे। स्वास्थ्यवर्धक पूर्ण स्वदेशी जीवन हम बनाएंगे। स्वास्थ्यवर्धक पूर्ण स्वदेशी जीवन हम बनाएंगे। हम तो बनाएंगे, हम तो बनाएंगे। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। अंडे का ऑमलेट, चिकन बिरयानी हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। आसुरी कर्म है ये, ना अपना धर्म है ये, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। पलाश का शरबत, नींबू का शरबत हम तो पिएंगे, हम तो पिएंगे। ताजगी देते हैं, पाचन बढ़ाते हैं, हम तो पिएंगे, हम तो पिएंगे। हीरो हीरोइन सा फैशन बुरा है, फिल्में बुरी हम ना देखेंगे। रॉक पॉप डिस्को खिन्नता लाते हैं, इनको ना हम सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। उन्नत कर दे सत्संग कीर्तन, जीवन में अपनाएंगे। उन्नत कर दे सत्संग कीर्तन, जीवन में अपनाएंगे। हम अपनाएंगे, हम अपनाएंगे। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। तो आइए जानते हैं कौन है पिछले एपिसोड के विजेता। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड का क्विज। आपको एपिसोड देखना है और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो विद्यार्थी जीतेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक सबसे हम नहीं पिएंगे,